नमस्ते श्रोताओ, जय सिया राम। जब रामायण में प्रभु राम अपने पिता दशरथ की आज्ञा से वनवास भोगने चले गए अपने भाई लक्ष्मण और अपनी पत्नी सीता के साथ, तब की यह बात है। तो श्रोताओ, कथा अंत तक जरूर सुने। इस कथा में भरत जी का अपने बड़े भाई के प्रति प्यार उमड़ आ दिखाई जा रहा है। प्रभु श्री राम वनवास जाने के बाद भरत जी सभी उपस्थित प्रजाजनों को कहते हैं कि राजा बनने के लिए गुरु का आशीर्वाद, मंत्री और साथियों का सहयोग, राजाजन का स्नेह और विश्वास आज मुझे ये तीनों प्राप्त हो गए हैं। इसलिए मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ये राज सिंहासन प्राप्त करना चाहता हूँ। पर भरत जी कहते हैं कि मेरे सिंहासन प्राप्त करने से पहले एक शंका है। वो शंका आपके सामने रखना चाहता हूँ। कुछ दिनों के पहले ऐसी ही एक भरी सभा थी। उस सभा में मेरे पिताजी राजा दशरथ मेरे बड़े भाई राम को राजा बनाने चाहते थे और उस दिन आप सभी ने श्री राम के राजा बनने की अनुमति दी थी। तो मैं आप सभी से आज यह बात पूछता हूँ कि आप सभी ने उस दिन हाँ क्यों कहा था? बोलो। तो एक मंत्री उठकर खड़े होते हैं और कहते हैं कि श्री राम जैसे राजा देश को प्राप्त होना किसका भाग्य हो सकता है। तब भरत जी कहते हैं, मेरे पिता राजा दशरथ जी ने आप सभी की अनुमति पाकर अपने एक रानी की बातों में आकर चुने हुए राजा को उस एक रानी के कहने पर उनको वनवास में भेज दिया। तब आप सभी ने उनको अपने मतानुसार चुना था। पर क्या आपने उस दिन इतने बड़े अन्याय को क्यों स्वीकारा? आपने इस भारी अन्याय के विरुद्ध आवाज क्यों नहीं उठाई? इस भयानक विद्रोह को क्यों नहीं ललकारा? तब आपने अपने दिए हुए मत के बारे में अपने राजा को एक ही प्रश्न क्यों नहीं किया? आप सभी उपस्थित मंत्रियों को अपने मत का पूरा अधिकार है, अच्छी बात है, पर आप अपने मिले हुए अधिकार पर लड़ना नहीं जानते। जो लड़ना नहीं जानते उनका यही हाल होता है। क्या महलों के राजा ऐसे ही होते रहेंगे जैसे आज आप पर मैं थोपे जा रहा हूँ? क्या आप चाहते हैं कि इतिहास में ऐसा ही होता रहे? तो सभी जनता भरत जी के स्वर में स्वर मिलाकर कहती है, कदापि नहीं। तो चलिए सभी उठे और उठाइए ये पवित्र राज मुकुट और यह राज मुकुट की पवित्र सामग्री और चलिए मेरे साथ वन में जहाँ पर श्री राम गए हैं, ताकि जिनका यह अधिकार था उन्हीं को ही मिल सके। जाकर वहीं पे यह राजाभिषेक कर देंगे। अपने राजा को बड़े धूमधाम से अपने राज्य में वापस लेकर आएंगे। यह भरत जी का भावुक और कर्तव्यशील संवाद सुनकर हर किसी को भी रोना आ जाए। ऐसे शब्द सुनकर सभी अपने परिवार के प्रति जागरूक हो ही जाएंगे। आज हर भाई भाई नहीं रहा। एक दूसरे के प्रति कितना क्रोध, अपने प्रति कितना लोभ, कितना स्वार्थ और एक दूसरे की जान भी उनको प्रिय नहीं रही है। जो आनंद सभी में बांटना चाहिए वो आनंद केवल अपने परिवार के लिए ही सीमित रखना चाहते हैं। आगे कथा में भरत जी की यह बात सुनकर सभी कहते हैं कि क्या प्रभु श्री राम हमारी बात का स्वीकार करेंगे? तो भरत जी कहते हैं, क्यों नहीं करेंगे? यह मेरी प्रतिज्ञा है, यह मेरा प्रण है। अगर वो ऐसा स्वीकार नहीं करते तो मैं भी उन्हीं के तरह वनवासी का जीवन बिताऊंगा। आप लोगों ने ये कैसे सोच लिया? जिन महाराज दशरथ जी ने जिन वचन के लिए अपने प्राणों का त्याग दिया, उनको कितना दुख हुआ होगा। उन्हीं का मैं पुत्र हूँ, जिनका पुत्र वनवास में तिनके की तरह रह रहा है। पिता के एक ही कहने पर वो वनवास भोगने चला गया। उन्हीं का मैं भाई हूँ। आपने यह कैसे सोच लिया कि मैं ये राज सिंहासन स्वीकार कर लूँगा?
ये भरत इतना नीच नहीं है जो अपने बड़े भाई का राज सिंहासन हड़प कर लेगा। राज्य पे केवल बड़े भाई का ही हक होता है। श्री राम मुझसे बड़े हैं और मुझसे गुणों में ही श्रेष्ठ है। केवल वो ही इस राज्य के अधिकारी है और योग्य है। जो वस्तु अपनी नहीं है उसे लेना पाप है। रामायण से यही सीख मिलती है कि संपत्ति हो या कोई अनमोल वस्तु अगर अपने भाई के हिस्से पर गई हो तो उसे लेना पाप है। अगर हम वो लेते ही है तो उस व्यक्ति का आनंद उसमें होना चाहिए। मूर्खता से लिया हुआ राज एक दिन अपने जीवन पर असर डालता ही है। यही वो पाप होता है जो हमें भोगना ही पड़ता है। रामायण से ही लो। प्रभु श्री राम वनवास जाने के बाद अयोध्या में कोई ही सुखी नहीं रह पाया। आगे भरत जी अपने मंत्री और समस्त सभासदों से विनती कर कहते हैं कि मैं गुरुजनों को हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, मुझसे ये पाप करने की आज्ञा न दो जो रघुकुल का कलंक कहलाएगा। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वे कहते हैं, वैसे तो कलंक तो मुझे मेरी माता ने ही लगा ही दिया है। हाथ जोड़ते हैं और सभी से कहते हैं, लेकिन आप तो मुझ पर दया कर दीजिए। मैं इस राज्य के बीच खड़ा होकर घोषणा करता हूँ, अयोध्या के राजा केवल राम हैं। जो इस वक्त जहाँ भी है, मैं भरत उनको शतशः प्रणाम करता हूँ और इसी समय उनके पास जाने का प्रण करता हूँ। आप सभी मेरे साथ चलने की कृपा करें और गुरुजनों से हाथ जोड़कर कहते हैं, मेरा यह संकल्प सफल हो जाए, यही मुझे आशीर्वाद दीजिए। सभा में गुरु वशिष्ठ भरत को देखते ही रह जाते हैं और कहते हैं, भरत पुत्र तुम धन्य हो, तुम सचमुच धर्मात्मा हो। तुम्हारे जैसे कई राजा परम प्रतापी और पुण्यात्मा रह चुके हैं, किंतु तुम जैसे धर्मात्मा और विशाल साम्राज्य को तुच्छ समझने वाला तुम जैसा आज तक कोई नहीं हुआ। तुम राजाओं के भी राजा हो, बस तुम धन्य हो। और उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, तुम्हारी सदा जय हो, तुम्हारी सदा जय हो। श्रोताओं, कथा को विराम देते हुए हमारे धन्वी वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं ताकि अगली कथा आप तक पहुंच पाए। श्रोताओं, कमेंट में जय सिया राम जरूर लिखें। कथा अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जय सिया राम।